जादुई गेहूं का दाना। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था बिरजू। वो दिखने में भी बहुत अच्छा था। बिरजू मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताता था। वो सड़क के किनारे रहता था। उसकी कमाई का कोई निश्चित जरिया नहीं था। जहाँ कहीं भी कोई काम मिल जाता वो कर लेता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से वो खा पी कर मस्त रहता था। वो कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक मजदूरी की खोज में निकल पड़ता। अगर किसी दिन कोई काम मिल जाता तो उसका काम चल जाता। जिस दिन काम नहीं मिलता वो भूखा ही सो जाता। एक दिन वो सुबह से शाम तक काम की खोज में घूमता रहा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ी। उसने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ रही हो। बिरजू ने बताया कि क्या बताऊं, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है और मुझे भूख भी लगी है। उस बूढ़ी औरत को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ये गेहूं का दाना जादुई है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बिरजू दाने को उलट पुलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर देखा, परंतु बूढ़ी औरत तब तक गायब हो चुकी थी। बिरजू भोजन की तलाश में था। तभी एक आदमी ने उसको देखा और कहा, आज हमारे मालिक की ओर से भंडारा है, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन कर सकते हो। वो वहाँ से पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। वो सोचने लगा कि ये केवल एक संयोग है कि उसका मुफ्त में पेट भर गया, या फिर चमत्कारी गेहूं का जादू है। वो चलते चलते घर के पास पहुंचा। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला। बिरजू ने कहा कि मैं काम की खोज में निकला था, अगर आप कोई काम दे दे तो बड़ी दया होगी। वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया और कहा, तुम यहाँ विश्राम कर सकते हो, पहले तुम भोजन कर लो। बिरजू को अब यकीन हो गया था कि गेहूं का दाना वाकई जादुई है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने से पहले उसने अपने झोले से गेहूं का दाना निकालकर स्त्री को देते हुए कहा कि ये दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख दीजिए, सुबह जाते वक्त मैं आपसे ले लूंगा। स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। वो प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाकर रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच बिरजू ने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। बिरजू मुर्गी के पीछे पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा। जब तक बिरजू मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। बिरजू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। उसने कहा, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? बिरजू बोला, मैंने इनको कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया। उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग ये तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि तुम जितने गेहूं चाहे ले सकते हो। बिरजू बोला, मुझे तो ये मुर्गी ही चाहिए। वे शरीफ लोग थे, उन्होंने मुर्गी उसको दे दी। उसने मुर्गी को झोले में डाला और निकल पड़ा। दूसरे दिन भी वो काम की खोज में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में शाम को वो एक घर के सामने पहुंचा। वहाँ भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। उस घर में भी कोई उत्सव था। बिरजू ने मालकिन को मुर्गी और झोला संभाल कर रखने के लिए दे दिया और सो गया। सुबह उठकर बिरजू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि बिरजू की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि बरामदे में ही उनका पालतू कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारकर खा गया। बिरजू दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे तो अपनी मुर्गी ही चाहिए। मालकिन के समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शांत करे। उसने कहा, तुम उसके बदले में कोई भी मुर्गी ले सकते हो, परंतु वो नहीं माना। अंत में पालतू कुत्ता उसको दे दिया गया। उस कुत्ते को अपने साथ लेकर चला
आगे जाकर वो एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले के मालिक ने बिरजू को भीतर बुलाया। तभी उसकी नजर उनकी बेटी पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। घर वालों ने उसे पेट भर भोजन खाने के लिए दिया। वो सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी, फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह ये कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं इनकी बेटी को मांग लूंगा और उससे विवाह करके मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह बेला अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। बिरजू ने जानबूझकर कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। तभी कुत्ता जोर से उस पर झपट पड़ा। बेला ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता उसके पीछे भागा। इस बार बेला ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। वो जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने अपना कुत्ता ढूंढना शुरू किया, परंतु वो कहीं नहीं दिखाई दिया। कुत्ते के मरने का सारा किस्सा जब उसको मालूम हुआ तो बिरजू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने उसे समझाया परंतु वो नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। वो बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है उसी को मुझे दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को बिरजू की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि ये बेवकूफ लड़का कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा है। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो रोता ही रहा। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 100 मोहरे देती हूँ। यदि तुम में कुछ हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 6 महीने में अपनी कमाई से दुगना करके दिखाओ। ये दुगना कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। बिरजू ने मोहरे ले ली। वो मेहनती तो था ही। उन पैसों से उसने व्यापार किया और कुछ ही महीने में वो पैसे चौगुने हो गए। पैसे और सब घर वालों के लिए ढेरों उपहार लेकर बिरजू उनके पास पहुंचा। सब लोग उसका ठाट बाट देखते ही रह गए। उसने बेला का हाथ मांगा। बेला के माँ बाप ने जब देखा कि वो तो वाकई एक व्यापारी बन गया है, तब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने में कोई संकोच नहीं किया। बिरजू बहुत खुश था कि गेहूं के एक जादुई दाने ने उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी थी। जैसे ही प्रिंसिपल सर ने ये बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी और कल सारे बच्चों को एनिमल पार्क लेकर जाया जाएगा एनिमल दिखाने के लिए। शहर का ये एनिमल पार्क पूरे देश में प्रसिद्ध था। ये 100 एकड़ फैले हुए जंगल में बनाया गया था। एनिमल पार्क में बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के जंगली जानवर थे। दूसरे दिन सभी बच्चे 9 बजे स्कूल पहुंच चुके थे और बस तैयार थी। सभी बच्चे उस बस में बैठे और 2 घंटे में एनिमल पार्क पहुंच गए। एनिमल पार्क में बच्चों को 2 दिन के लिए ले जाया गया। वहाँ पर बच्चों के रुकने की, सोने की और खाने पीने की भी व्यवस्था थी। दिन भर सभी बच्चों ने खूब मस्ती की, वहाँ खाया पिया और खूब सारे तरीके के अलग अलग जानवर देखे। सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे कि तभी राजू बहुत जोर से चिल्लाया, अरे राजू, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? टीचर, मैंने अभी बहुत अजीब सा एक जानवर देखा जिसका मुंह शेर की तरह था लेकिन पीछे का भाग मछली की तरह था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ टीचर। देखो राजू, ऐसी बातें मत करो, सभी बच्चे डर रहे हैं। सब लोग अपने अपने टेंट में आ जाते हैं और खाना खाकर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन राजू का दिमाग तो उसी जानवर पर लगा रहता है कि वह जानवर आखिर था क्या। राजू, तुम अब भी उसी जानवर के बारे में सोच रहे हो? हाँ टीना, मैंने सचमुच इस जानवर को देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टीना बहुत तेज और बहादुर लड़की रहती है और वो राजू से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम देखेंगे कि वो कौन सा जानवर था। रात को सबके सो जाने के बाद टीना और राजू चुपके से उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर देखते हैं कि बहुत सी अजीब आवाजें आ रही हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। टीना, हम यहीं कहीं छुपकर देखते हैं। मैंने सुना है कि रात को सभी जानवर तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो, हम यहीं इंतजार करते हैं। दोनों छुपकर बैठ जाते हैं। कभी हिरण आता है, कभी शेर आता है और कभी चीता आता है।
कभी कोई जानवर आता है लेकिन वो अजीब सा जानवर दिखाई नहीं देता। राजू, मुझे लगता है टीचर सही कह रही थी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, ऐसा कोई जानवर जंगल में नहीं है। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? फिर वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दिया, किसी और को क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं नहीं जानता। राजू, अब कैंप में चलते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर आने वाला है और रात भी बहुत हो गई है। अब मुझे डर भी लग रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं। जैसे ही दोनों वापस कैंप की तरफ जाने के लिए घूमते हैं, सामने से उन्हें वही अजीब सा जानवर आते हुए दिखाई देता है। अब तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। राजू, ये कैसा जानवर है? क्या है ये? मैंने कहा था ना, तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। अब देखो अपनी आंखों से। अरे अभी ये सोचो कि करना क्या है। जल्दी से छुप जाते हैं। वो वहीं पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं सभी जानवरों के पानी पी लेने के बाद वो जानवर अकेला पानी पीने के लिए आता है। टीना, तुम जल्दी से जाओ और जल्दी टीचर को बुला कर लाओ, नहीं तो हमारा कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो राजू, मैं जाकर बुलाकर लाती हूँ, लेकिन तब तक तुम अपना पूरा ध्यान रखना। टीना जल्दी से कैंप में जाती है और टीचर को बुला कर लाती है और कहती है कि बिल्कुल चुपचाप आप मेरे साथ चलिए, बिल्कुल आवाज मत करिएगा। टीचर भी आकर उस जानवर को देखती रह जाती है और डर के मारे थर थर कांपने लगती है कि ये कैसा जानवर है। थोड़ी देर के बाद वो जानवर चुपचाप पानी पीकर कहीं गायब हो जाता है। तीनों धीरे धीरे उसका पीछा करते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि वो कहाँ गायब हो गया। तीनों थोड़ी देर बाद अपने कैंप में वापस चले जाते हैं और सुबह होने पर वहाँ के इंचार्ज से इसके बारे में बात करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा जानवर तो लगभग 100 साल पहले इस जंगल में देखा गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि वो मर चुका है और अब वो इस जंगल में नहीं है। नहीं, हमने कल उसे अपनी आंखों से देखा है। कोई बात नहीं, ऐसे एक जानवर के होने की बात 100 साल पहले कही जाती थी और उसने अभी तक कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो जानवर शांति से इस जंगल में रहता है क्योंकि ये जंगल 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये जंगल भी बहुत ही ज्यादा घना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अगर आपके इस जंगल के पार्क में कोई भी आता है तो आप इसके बारे में बता दिया कीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि किसी को ना पता हो तो डर की वजह से कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दूसरे दिन स्कूल के सभी बच्चे और टीचर्स वापस आ जाते हैं, लेकिन टीना, राजू और टीचर इस बात को कभी नहीं भूल पाते कि वो कितना अजीब जानवर था।